हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 25 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के 8:30 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं आज का स्पेशल वीडियो गोल्ड कमोडिटी के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में आपके लिए हम गोल्ड की मार्केट के ऊपर जो भी एनालिसिस लेके आते हैं उसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। स्पेशली जो लोग चार्ट लर्नर्स हैं उनके लिए तो हमारे वीडियोज़ बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम कर रहे होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप भी इस तरीके के एनालिसिस कर पाएंगे। यही इन वीडियोज़ का उद्देश्य भी है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में? कल शाम में एक पैनिक ड्रॉप हमको देखने के लिए मिला। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं कि गोल्ड का टॉप बन गया, नहीं बना। ठीक है, ये तो मैं आपको बड़े दिनों से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बताया था कि ये एरिया बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है। एग्जैक्टली टॉप पे इसने यहाँ पर टेस्ट किया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है कि बाजार ये एरिया में टॉप आउट होगा। मे बी क्योंकि ये लाइन हमारी स्लेंटिंग है। ठीक है, हो सकता है बाजार दोबारा से इसको रिटेस्ट करने के लिए भी चले जाए। वो सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन की हैं, लेकिन जगह यही है प्रॉफिट बुकिंग का, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर अभी वीकली चार्ट देखें, वीकली कैंडल देखें तो थोड़ा बहुत लग रहा है। अभी तो 50-50 मामला है। ठीक है, आज और कल का दिन हमारे पास और बचा है। देखो अगर वीकली चार्ट, वीकली कैंडल का हेल्थ और अच्छा होता है और ज़्यादा मजबूत होती है, जो और ज़्यादा वीक होता है उसको हम चेक करते जाएंगे। आज के दिन में अभी जहाँ पर बाजार है, इस वीक का अगर हम हाई और लो देखते हैं, इस वीक का हाई है 3790 और इस वीक का लो है 3683। लगभग लगभग $100 का ये कैंडल है। ठीक है, और बाजार अभी बिल्कुल मिडिल के आसपास काम कर रहा है। तो अभी 50-50 है अभी तक जो बाजार में काम हुआ है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज बृहस्पतिवार। ठीक है, ये 3-4 दिन में जो काम हुआ है तो अभी दोनों तरफ की पार्टी ने डोमिनेट करने का यहाँ पर कोशिश किया है। अगर हम बात करें इसके मंथली चार्ट की तो मंथली चार्ट में आज 25 तारीख हो चुके हैं और अभी तक इस महीने का जो हाई लग चुका है 3790 का और इस महीने का जो लो है 3437। ठीक है, सबसे बड़ा कैंडल है, ये मैंने कल ही बताया था। अभी तक बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा कैंडल बना है। पूरे 10% की ये कैंडल हमारी बनी है और ये पूरा बुल्स डोमिनेटेड कैंडल है। ये कैंडल में जो मंथली कैंडल है सितंबर महीने की, इसमें पूरा बायर्स ने पूरा अपना दबदबा यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाली है अगले मंगलवार को, जो कमिंग मंगलवार आ रहा है। और ये तो देखो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बुल्स में ही क्लोज होने वाला है। सारा दारोमदार है अभी वीकली कैंडल पे। क्या वीकली कैंडल इस बार लाल कैंडल बन पाएगी यहाँ पर? तो क्या यहाँ पर निगेटिव कैंडल बन पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के लेवल्स की तरफ। आज के लेवल्स में पहले हम समझते हैं कल आपको क्या स्टडी आपको शेयर किया गया था। ठीक है, कल आपको ये ब्लू कलर का लाइन हमने बताया था। मैंने बोला था इसके नीचे अगर बाजार अगर रुकेगा ना तो बहुत बढ़िया आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। दिन भर कल बाजार ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन शाम के सेशन में क्या हुआ, बहुत जोर से बाजार नीचे आया और बाजार ने लो लगाया 3717 का। ठीक है, और यहां लो लगाने के बाद बाजार ने, यहां पर आप देख सकते हो, एकदम से 3717 का लो लगाने के बाद अगली कैंडल में बाजार ने हाई लगा दिया 3751 का। कितनी वॉलेटिलिटी है, मतलब 4 घंटे के अंदर में बाजार लो लगाता है 3717 का, अगले 4 घंटे में बाजार पहुंच जाता है 3751 और उससे पहले के 4 घंटे में बाजार का हाई था 3756। कितनी वॉलेटिलिटी, 3756 से बाजार 3717 आया और फिर 3717 से 3751 आया।
मतलब 4-4 घंटे में इतना बड़ा खेला हो रहा है बाजार में, ठीक है, कितनी वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो जब कभी ज्यादा वॉलेटिलिटी बाजार में होती है तो लेवल्स जो हमारे होते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, वहां पर ट्रैपिंग के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये चीज को आप डायरी में नोट कीजिए, ये आपकी लर्निंग का पॉइंट है आज के लिए। जब भी बाजार में ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, आपका जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होगा वहां पर आपको एक्स्ट्रा कुशन की आपको जरूरत पड़ेगी, एडिशनल कुशन, ठीक है। आप नहीं मान सकते एकदम से आपके लेवल के नीचे क्लोज आ गया तो भैया अब तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि स्पीड है। इसको कैसे समझना है, जैसे समझिए अभी आप कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप कोई गाड़ी चला रहे हो और आपको एक जगह पर रुकना है। अब आप समझिए 200 किलोमीटर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, क्या आप उस पॉइंट पे एग्जैक्टली रुक पाओगे? नहीं रुक पाओगे, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड, आपको यहां पर रुकना है तो आप यहां रुकेगी गाड़ी, आप यहां पर रुकना है तो आगे रुकेगी। सिमिलर वे में ऐसे होता है, अगर बाजार में अगर आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, स्पीड बाजार की बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बाजार में बहुत हाई है, तो बाजार वहां पर न रुके, थोड़ा आगे पीछे रुकता है, ठीक है। तो उसको भी आपको कंसिडरेशन में लेना है कि बाजार आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कितनी स्पीड से आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हमने आपको बताई। अगर आप चार्ट को देखोगे इसी तरीके से चार्ट पे भी ये चीजें काम करती हैं। अब मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर केस स्टडी आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसकी हुआ क्या है इस बाजार में एक्चुअल में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो जो चीजें मैं आपसे आपको बताने जा रहा हूं। ये कैंडल को ध्यान दीजिए, जो 4 घंटे की कैंडल है, बड़ी जोर से बाजार नीचे आया, बाजार ने नीचे क्लोज भी कर दिया, बड़े खतरनाक भी कैंडल है, ठीक है। और इसके नीचे ये लेवल आपको ध्यान होगा। अगली कैंडल ने क्या किया, बाजार नीचे आया और नीचे आने के बाद बिल्कुल यहां से रिजेक्शन करके यहां तक पहुंच गया। अब आप इन दो कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ठीक है, ये दो कैंडल्स को ध्यान दीजिए। ये कैंडल हमारी यहां पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी होगी, जब ये बाजार रनिंग होगा ना, इतना बड़ा रेड कैंडल बना, तो सारे लोगों को लगा कि भैया अब तो सारे सपोर्ट टूट गए, अब तो ये बाजार धाड़ 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 नीचे नीचे निकल जाएगा, हम छूट जाएंगे पोजीशन बनाने से। तो सब लोगों को सेल में बैठा दिया उसने, बाजार ने। और सेल में बैठाने के बाद बाजार ने क्या किया, तुरंत ये जो कैंडल है इसका हाई भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जो लोग यहां पर शॉर्ट सेल करके गए, कल ये ब्रेकडाउन लाल कैंडल को देख के यहां उस पर शॉर्ट सेल करके गए, उन सब के स्टॉप लॉसेस बाजार ने ले लिए। यहां पर इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस होगा। और जो लोग यहां पर सपोर्ट मानकर बाई कर रहे थे, वो इतना बड़ा बाजार नीचे आ गया, उन सबके भी स्टॉप लॉस ले लिया। अब हो गया बाजार हल्का, समझ रहे हो। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको अगर बाजार को किसी एक डायरेक्शन में ले जाना होता है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, बाजार को हल्का करते हैं। ये आपके लिए लेसन नंबर 2, नोट कीजिए अपनी डायरी के अंदर में, ठीक है। जब भी बाजार में कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है, आइदर ऊपर आए आइदर नीचे आए, ठीक है, बड़ा प्लेयर बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि रिटेलर पार्टी उनके साथ में रहे, तो इसलिए बाजार को बिल्कुल हल्का कर देगा। हल्का कैसे होगा, पहले बायर के स्टॉप लॉसेस उड़ा दिए सारे, उनको बाहर से, बाजार से बाहर कर दिया। फिर सेलर को आमंत्रित किया, आ जाओ सेल करो, मैं गिर रहा हूं, ठीक है। सेलर ने सेल किया और उनके भी स्टॉप लॉसेस उड़ा दिए। अब बाजार हल्का हो गया, अब उनका मन है ऊपर को ले जाए, उनका मन है नीचे को ले जाए, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना। ये 2 लेसन आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिले हैं। अब हम बात करते हैं आज के दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला 3720 और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला 3750, ठीक है। इन चीजों 2 लेवल्स को ध्यान रखेंगे। 3720 के नीचे अगर बाजार रुकेगा तो ये बहुत तेजी से, जितना बड़ा ये कैंडल बना इतना ही बड़ा कैंडल और बन जाएगा नीचे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, 3750 के ऊपर अगर बाजार ज्यादा देर तक टिकेगा ना, ये पूरे एरिया को हम ट्रैप मान लेंगे। 3750 के ऊपर बाजार ज्यादा देर तक टिकना नहीं चाहिए अगर इस बाजार में शॉर्ट सेलर आ चुके हैं तो, ठीक है। और सबसे बढ़िया जगह कौन सी है शॉर्ट सेलर की, सबसे पसंदीदा जगह है ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन। ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन पे आप ध्यान दीजिए। ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन पे अगर बाजार जाता है, ठीक है, यहां पर आप बिल्कुल अपने जितने भी इंद्रियां आपके पास है, जितना बढ़िया से आप चार्ट को देख सकते हो, उतना बढ़िया से आपने ढूंढने की कोशिश करना है, क्या इस लाइन पे सेलर आ रहा है। अगर इस लाइन पे सेलर आया तो समझो ये लो कटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर इस लाइन पे सेलर नहीं आता है तो फिर बाय में तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सबको पता ही है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा सेलर्स को यहाँ पर होप मिला है इस कैंडल की वजह से कल के दिन, ठीक है। और उसका जो कंफर्मेशन आएगा, इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर बाजार नहीं जाना चाहिए। कंफर्मेशन नीचे आएगा 37.20 के नीचे बाजार सस्टेन होगा, ठीक है। और प्रिकॉशनरी के लिए ये ब्लैक कलर का लाइन है, ठीक है। अब मैं अलग अलग तरीके से आपको चीजें बता रहा हूं, कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है, लेकिन अगर आप बुद्धिजीवी हैं, आप चार्ट की बातों को समझते हो, मेरी भाषा को समझते हो, ठीक है, मेरी लैंग्वेज को समझते हो, अगर लंबे टाइम से वीडियो देख रहे हो तो इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। सिंपल लोगों को मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं, 3720 के नीचे अगर बाजार रुकेगा, बहुत तेज नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी, और ये ब्लैक कलर की लाइन के पास में बाजार अगर रिजेक्शन लेगा तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बाजार इस लो को ब्रेक डाउन करेगा। और अगर इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर बाजार निकल जाता है तो जो अभी इतने दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं उसी तरीके की चीजें होंगी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, कुछ न कुछ आपको लर्निंग मिला होगा, मेरा पूरा विश्वास है। और मिलेंगे आपसे कल। आजकल आपके लिए हम डेली शाम को एक लाइव सेशन भी लेके आ रहे हैं, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा, उसमें आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, उससे आपको रियल टाइम लर्निंग मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।